अगर वीडियो स्किप करोगे तो एग्ज़ाम हाल से निकलने के बाद ये हाल हो जाएगा। लेकिन अगर वीडियो प्रॉपर देखोगे तो ये करते हुए बाहर लुगाई आओगे। तुम तो बहुत टॉप डांस तो करो। अब आपके पास ओपन चॉइस है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, ये 15 मिनट अगर आप दे देते हैं, तो आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड इन तमाम फंक्शनल ग्रुप की बाकायदा समझ आ जाएगी। अब मानता हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन वीडियो से आप गेन भी उतना ही ज़्यादा करने जा रहे हैं। तो बातें ख़त्म करते हैं, एंटरटेनमेंट भी ख़त्म और डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की तरफ और पहला फंक्शनल ग्रुप यानी अल्केन की तरफ और आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। बच्चों आपको तमाम फंक्शनल ग्रुप्स में एक-एक मिनट में सिखा रहा हूँ और एक पूरी सीरीज़ मैंने शुरू की है। सबसे पहले बारी आती है जी अल्केन्स की। अल्केन्स का जनरल फार्मूला मैंने लिखा हुआ है CnH2n+2 और n की जगह आप 1 से लेके कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल n की जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो C यानी 1 और यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 4 यानी H4। यहाँ अगर आप 2 पुट करें तो C2 और H वाली जगह पे आंसर आएगा 6। अब ये किस तरीके से आ रहा है आप खुद भी देख सकते हैं कि जब आप इस n को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उसमें 2 ऐड करेंगे देन आपके पास ये आंसर आएगा। अगर आप C3 पुट करते हैं तो H आपके पास आएगा 8। अब ये जो मैं बना रहा हूँ ये मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बन रहे हैं और इन्हीं के मैं स्ट्रक्चर्स अगर ड्रा करना चाहूँ तो पहले वाले का स्ट्रक्चर मैं ड्रा करूंगा। मैं एक C बनाऊंगा और H मैंने कितने लगाने हैं जी 4। ये 4 H लगे और ये इसका बन चुका है स्ट्रक्चरल फार्मूला। दूसरे वाले का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करूंगा तो मैं C कितने बनाऊंगा जी C2। 2 C मैंने बना दी और दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड डाल दिया। अब इस C की वैलेंसी ऑलरेडी 1 हुई हुई है तो 3 और मैं लगाऊंगा तो 4 इसकी पूरी हो जाएगी। कार्बन चौथे ग्रुप में है तो 4 वैलेंसी होती है। इस कार्बन के साथ भी एक वैलेंसी ऑलरेडी है तो 3 और लगाऊंगा तो 4 वैलेंसी पूरी हो जाएगी। यहाँ पे आपने साइड पे हाइड्रोजन लगा देने हैं। इस तरीके से आप अल्केन्स के जितने मर्जी कार्बन हो आप इजीली उसको ड्रा कर सकते हैं। सिखाने के लिए जो सेकंड वीडियो आज मैं आपके पास लेके आया हूँ जो वो है जी अल्कीन्स के बारे में। अल्कीन के नाम के आखिर पे ENE आता है। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। n की जगह पे 1 पुट करें तो यहाँ पे C1, H की जगह यानी n की जगह यहाँ 1 पुट करें तो H कितना बनेगा आपके पास H2। C अगर 2 पुट करूँ तो H कितना आएगा जी आपके पास 4। C3 पुट करूँ तो H कितना आएगा जी H6। अब आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आपके पास कार्बन 1 होगा तो उसके साथ हाइड्रोजन 2 लग ही नहीं सकते। इट मीन्स के अल्कीन में जो मिनिमम स्ट्रक्चर आप बनाएंगे वो कम से कम यानी 2 कार्बन से आप स्टार्ट लेंगे, फिर आगे 3 4 एक कार्बन वाला अल्कीन आप नहीं बना सकते। अब इसको ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गए। अब मैं इन्हीं के स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करूंगा तो कार्बन में मिनिमम 2 बनाऊंगा और दोनों के दरमियान में लगा दूंगा डबल बॉन्ड। अब वैलेंसी पूरी करनी है, कार्बन के साथ ऑलरेडी 2 वैलेंसी लगी हुई तो आप 2 और लगा दें। इस कार्बन के साथ भी 2 और लगा दें तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बना है इसका नाम होगा इथीन ENE। अब अगर आपने 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो आप 3 कार्बन ड्रा करें और किसी एक जगह पे आप डबल बॉन्ड लगा दें। फॉर एग्जांपल मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देता हूँ। बैलेंसी पूरी करने के लिए इस कार्बन के साथ ऑलरेडी 1 लगा हुआ था, आपने 3 और लगा दी। इसके साथ ऑलरेडी 3 लगे हुए हैं तो आपने 1 हाइड्रोजन और लगा देना, बैलेंसी पूरी हो जाएगी। इस कार्बन के साथ 2 ऑलरेडी वैलेंसी इसकी बनी हुई है, आप 2 हाइड्रोजन इसके साथ और ऐड करेंगे तो उसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी और इसका नाम आप क्या लिखेंगे जी प्रोपीन। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा C3H कितने 1 2 3 4 5 6 C3H6। इसी तरीके से आप नंबर ऑफ कार्बन बना के ड्रा करके अल्कीन्स बनाते जाएंगे। अब जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी अल्काइन। फंक्शनल ग्रुप सीरीज का तीसरा फंक्शनल ग्रुप अल्काइन। YNE नाम के आखिर पे आता है जी और जनरल फार्मूला उसका होता है CnH2n-2। अब यहाँ पे भी अगर आप 1 पुट करते हैं n की जगह पे तो C1 और H के नीचे क्या आएगा, यहाँ 1 पुट करें 2 1 2 -2 तो ये तो खत्म हो जाता है। इट मीन्स के अल्काइन के केस में भी आप एक कार्बन वाला अल्काइन ड्रा नहीं कर सकते। वी नीड एटलीस्ट 2 कार्बन। तो अगर आप n की जगह 2 पुट करें C2 और H की जगह यहाँ n की जगह 2 पुट करें तो 2 2 are 4 -2 2 C2H2 C3 और H कितना आएगा आपके पास 4। अब ये तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन रहे हैं, इन्हीं के हम स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करते हैं। तो पहले वाले का स्ट्रक्चरल फार्मूला मैं कैसे ड्रा करूंगा जी, मैं 2 कार्बन ड्रा करूंगा और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि ये अल्काइन है। अब ट्रिपल बॉन्ड जब लगेगा तो कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 3 हुई हुई है, आप 1 और लगाएंगे तो उसकी 4 हो जाएगी। इधर भी 3 है तो 1 और लगाएंगे तो उसकी भी 4 हो जाएगी। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो चुका है और ये है क्या जी C2H2। अब मैं फॉर एग्जाम्पल 5 कार्बन वाला अल्काइन बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 5 कार्बन ड्रा करूंगा।
किसी एक जगह पे मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ। अब वापस आते हैं जी, इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी एक लगी हुई है, आप 3 और लगाएंगे 4 पूरी हो जाएंगे। इसके साथ 2 और लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो 2 आप हाइड्रोजन और लगाएंगे, वैलेंसी पूरी। इस कार्बन के साथ 3 और 1 4 ऑलरेडी पूरी। इस कार्बन के साथ 3 और 1 4 ऑलरेडी पूरी। इन दोनों कार्बन के साथ आपने कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगाना, बहुत एहतियात करनी है। और ये वाला जो कार्बन बच चुका है इसके साथ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन यानी लगा हुआ है, एक वैलेंसी पूरी है इसकी, तो आप 3 और हाइड्रोजन इसके साथ लगा के इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे। हाइड्रोजन हर जगह मैं लिख देता हूँ। अब ये मेरे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है। तो सी कितने जी, 1 2 3 4 5, C5, और H कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, C5H8। ये आपके पास अल्काइन आपको बनाने का मैंने तरीका सिखा दिया। जी आज हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, AlCHOL। अल्कोहल आप इस तरह लिखेंगे, नाम क्या कर पाएगा OL। अब अल्कोहल का स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए अल्कोहल को मैं यूं भी लिख सकता हूं ROH, और ये जो R है आपको पता है कि इसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। इसको अल्काइल ग्रुप कहा जाता है और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। अल्काइल पे एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करूंगा। फिलहाल हम आगे चलते हैं। मैं चाह रहा हूं कि मैं एक कार्बन वाला अल्कोहल बनाऊं, एक कार्बन वाला अल्कोहल। तो मैं एक कार्बन यहाँ पे लगा दिया और इसके साथ मैंने लिख दिया OH। अब इस कार्बन की वैलेंसी 4 मैंने पूरी करनी है, एक इसकी वैलेंसी इधर हुई हुई है, तो 3 हाइड्रोजन लगा के मैं इसकी वैलेंसी पूरी कर देता हूं। अब ये है जी स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर फार्मूले की शक्ल में। तो C के साथ H कितने लगे हुए हैं, 3, CH3-OH। तो ये आपके पास एक कार्बन वाला अल्कोहल बन चुका और इसका नाम मैं लिखूंगा मेथानोल। नाम के आखिर पे OL आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मैं 4 कार्बन वाला अल्कोहल बनाऊं, तो 4 कार्बन वाला अल्कोहल कैसे बनेगा जी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, C के साथ एक साइड पे OH लगा देंगे। अब एक कार्बन तो ऑलरेडी हो चुका है, आपने मजीद कितने कार्बन लगाने हैं, अगर 4 कार्बन वाला बनाना है तो 3 कार्बन आपने और लगाने हैं। ये 3 कार्बन मैंने और लगा दिए। वैलेंसी पूरी करने के लिए सबसे पहले इसी को देख लेते हैं कि इसकी वैलेंसी 2 तो ऑलरेडी हुई हुई है, 2 हाइड्रोजन आपने और लगा दिए, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा दिए, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ एक लगा हुआ है वैलेंसी इसकी, 3 हाइड्रोजन आपने और लगाने हैं इसके साथ ताकि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाए। अब मैं सारे हाइड्रोजन जल्दी से लगा देता हूँ और आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना के बताता हूँ कि क्या बनेगा। C कितनी है जी, 4, C4। H कितनी है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, C4H9-OH। इस तरह आप जितने मर्जी कार्बन आपको पेपर में दे दिए जाएं, कितने कार्बन वाला अल्कोहल बनाया तो आप इजीली उसको बना सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट, तो नाम इसका बनेगा जी ब्यूटानोल, यानी नाम के आखिर पे आएगा OL, और 4 कार्बन की वजह से उसको ब्यूट कहते हैं। तो ये आपको अल्कोहल के स्ट्रक्चर बनाने मैंने आपको सिखा दिए। नेक्स्ट हम सीखने जा रहे हैं जी अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते हैं। अल्डिहाइड, अब अल्डिहाइड के लिए जो फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड का वो है जी कार्बोनाइल ग्रुप, यानी C+O, और एक साइड पे उसका आपने H जो है वो फिक्स कर दिया। यानी ये सारा जो है ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप C+OH, ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अब और इस साइड पे इसके आएगा जी H भी आ सकता है और R भी आ सकता है, लेकिन इसके एक साइड पे आपने H को फिक्स कर दिया, दूसरी साइड पे H या R कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल पेपर में सवाल आता है जी कि एक कार्बन वाला अल्डिहाइड बनाएं, तो आप कैसे बनाएंगे, आप फंक्शन ग्रुप लिखेंगे यूं। अब इसके इस साइड पे अगर मैं एक कार्बन और लगा दूं तो ये टोटल 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड बन जाएगा। वी नीड ओनली दैट अल्डिहाइड विच हैज ओनली 1 कार्बन, तो वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आपने इस साइड पे सिर्फ लगाना है H, और ये आपके पास बन चुका है जी अल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा जी मेथानल। नाम के आखिर पे AL आ रहा है जी, मेथानल। और इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। पेपर के अंदर ये भी आ सकता है कि फॉर्मल्डिहाइड बनाए। अच्छा, एक और चीज आपको यहां बता दूं, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में अब इसको अब यूं भी लिख सकते हैं कंडेंस फॉर्म में, HCHO। इस चीज को यूं लिखेंगे तो ये अल्डिहाइड की कंडेंस शक्ल बन जाएगी। पेपर के अंदर सवाल आता है जी 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड बनाए, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अल्डिहाइड का ये फंक्शनल ग्रुप आप लिख देंगे। अब एक कार्बन ऑलरेडी मौजूद है, आपने कितने कार्बन और लगाने हैं जी, 3, तो ये 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड बन चुका है। वैलेंसी पूरी करने के लिए इसकी वैलेंसी ऑलरेडी पूरी है इस कार्बन की, 2 3 4 वैलेंसी पूरी। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और लगाएंगे, वैलेंसी पूरी, 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, वैलेंसी पूरी। इसके साथ कितने हाइड्रोजन और लगाएंगे, 3, ताकि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाए। सारे को आप हाइड्रोजन वगैरह पूरे कर लेंगे जल्दी से, पेपर के अंदर इतना टाइम भी नहीं होता। अब आपने इसको लिखना किस तरीके से होगा जी, यानी कंडेंस शक्ल के अंदर अगर आप इसको लिखना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे C3
H कितने 1 2 3 4 5 6 7 C3H7 COOH और इसको यूं भी लिखा जा सकता है C3H7 CHO। ये भी वही चीज़ है और ये कंडेंस शक्ल के अंदर है। पेपर के अंदर अक्सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड आ जाता है तो ये एल्डिहाइड आपने देख लेना है कि इसके अंदर लिखा हुआ है CHO। अगर ये लिखा होता ना COH तो फिर ये होता अल्कोहल। अब ये CHO है तो ये एल्डिहाइड है और इसका नाम क्या होगा जी? कितने कार्बन है टोटल? 4। तो इसका नाम होगा ब्यूटानल। नाम क्या कर AL और 4 कार्बन की वजह से ब्यूट। तो ये आपको एल्डिहाइड बनाना मैंने सिखा दिया बच्चों। एल्डिहाइड पिछले लेक्चर में हमने बनाना सीखा। आज उसी से रेलेवेंट एक चीज हम सीखेंगे, दैट इज कीटोन। कीटोन नाम क्या आखिर पे आ रहा है जी? ONE। अब कीटोन और एल्डिहाइड मिलते जुलते हैं, फर्क कहाँ पे है? फर्क मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, अगर मैं इस साइड पे लिख देता हूँ H तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड, लेकिन अगर मैं इस साइड पे लिखूंगा R और इस साइड पे भी लिखूंगा R तो ये बनेगा जी कीटोन। यानी कीटोन में C डबल बॉन्ड O के दोनों साइडों पे R होता है, H किसी साइड पे नहीं होता, तो वो आप पहचान लेंगे वो कीटोन है। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपसे कहता है जी कि आपने एक कार्बन वाला कीटोन बनाना है, तो एक कार्बन वाला कीटोन बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने एक कार्बन तो ऑलरेडी मौजूद है, इस साइड पे आपको कम से कम एक कार्बन लगाना पड़ेगा, इधर भी एक कार्बन लगाना पड़ेगा, तो मिनिमम आप 3 कार्बन वाला कीटोन बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे जी 3 कार्बन वाला कीटोन? आप इधर भी C लगा दें, इधर भी C लगा दें और वैलेंसी पूरी करने के लिए इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 1 हुई है तो 3 आपको हाइड्रोजन और लगाना पड़ेंगे, इधर भी 3 हाइड्रोजन और लगाना पड़ेंगे। इसकी वैलेंसी ऑलरेडी पूरी क्योंकि 2 3 4 ऑलरेडी वैलेंसी पूरी। अब आप इसको ज़रा हाइड्रोजन पूरे करें फटाफट और इसका नाम लिखने के लिए मैं क्या इसका नाम लिखूंगा जी? CH3COCH3। ये मेरे पास कीटोन बन चुका है और कितने कार्बन है? 3। अब इसका नाम मैं लिखूंगा प्रोपानोन। नाम क्या आखिर पे आएगा जी? ONE, नोन, प्रोपेनोन। और इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ये डैश बीच में अगर आप खत्म कर दें तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। पेपर के अंदर आइडेंटिफिकेशन आपकी आएगी, SLO बेस्ड क्वेश्चन आएगा, यूं लिखा होगा और पूछा जाएगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आपने फौरी इसे पहचान लेना है कि भाई ये तो कीटोन है। अच्छा, अब पेपर के अंदर सवाल आता है जी कि 6 कार्बन वाला कीटोन बना है, तो 6 कार्बन वाला कीटोन आपने किस तरीके से बनाना है? आपने एक साइड पर C डबल बॉन्ड लिख दिया, अब आपके पास ओपन स्पेस है, आप चाहे तो 4 कार्बन इधर बना सकते हैं, बाकी कार्बन साइड पे बना लें, चाहे तो 3 कार्बन इधर बना लें, 2 इधर बना लें ताकि टोटल 6 वाला हो जाए। अब मैं 2 कार्बन इधर बना लेता हूँ जी, टोटल 6 कार्बन आपने बनाने, एक ऑलरेडी आपके पास मौजूद है और आपने अब कितने हो चुके हैं जी? 5। आप इस साइड पे या इस साइड पे एक कार्बन एक्स्ट्रा आप और लगा लेंगे। आप वैलेंसी पूरी करने के लिए आप क्या करेंगे जी? हाइड्रोजन पूरे करेंगे, इधर इधर इधर, इस तरीके से आपने हाइड्रोजन पूरे कर लिए। अब आपने इसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला किस तरह लिखेंगे जी? C कितने? C3, H कितने? H7 और CO, यहाँ कितने कार्बन है जी? 2, C2H कितने? H5। तो ये आपके पास क्या बन चुका है जी? हेक्सानोन। 6 कार्बन टोटल, 3 4 4 2 6। नाम क्या होगा? हेक्सानोन। नाम क्या कर पे हुआ नहीं, तो यूं हमने कीटोन को बनाना सीख लिया। आज जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जी? C डबल बॉन्ड O OH। अब आप देखें C डबल बॉन्ड O के साथ मैंने लिख दिया OH, अगर मैं यहाँ पे H लिखता आपने कमेंट में मुझे बताना है कि फिर वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन जाता। ये आप पे छोड़ता हूँ मैं। अब इस साइड पे आपके पास H भी हो सकता है और R भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड मिनिमम कितने कार्बन का बना सकते हैं जी? 1 कार्बन का। कैसे बना सकते हैं जी? सबसे पहले आप बीच में लिखें जी फंक्शनल ग्रुप। 1 कार्बन वाला बनाना है तो आप इसके क्या लगा देंगे साइड पे? H। तो ये 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है। इसको अगर मैं कंडेंस फॉर्म के अंदर लिखूंगा तो मैं इसको यूं लिखूंगा HCOOH। ये आपके पास कंडेंस शक्ल के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा गया और इसका नाम क्या होगा जी? मेथानोइक। नाम क्या कर पे आएगा जी? OIC, मेथानोइक एसिड। और इसका एक और नाम भी होता है फार्मिक एसिड, भी इसी को कहा जाता है। अब पेपर के अंदर सवाल आता है 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे जी? कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लिख देंगे जो कि ये है। अब आप बाउंड हैं कि आप इस कार्बन के सिर्फ लेफ्ट साइड पे मजीद कार्बन लगा सकते हैं क्योंकि राइट साइड पे आपके पास ऑलरेडी OH लगा हुआ है, आप इसको नहीं हटा सकते अपनी जगह से। टोटल कितने कार्बन बनाने हैं जी? आपने 4, एक ऑलरेडी मौजूद, 3 कार्बन आपने और लगा दिए। वैलेंसी पूरी करने के लिए आपने इसके साथ हाइड्रोजन लगा दिए। अब
इसको आप लिखेंगे जी कंडेंस शक्ल के अंदर, तो सी कितने, C3H7 यानी 1 2 3 4 5 6 7 C3H7 COOH। टोटल कार्बन कितने, 3 और 1 4, नाम क्या होगा, ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूट 4 कार्बन की वजह से, OIC कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप की वजह से। और इसको एक और किस तरीके से लिखा जा सकता है जी, पेपर के अंदर अगर सवाल है, इसको यूं भी लिख सकते हैं C3H7 C डबल बॉन्ड OOH। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये था जी जितने भी बेसिक फंक्शन ग्रुप से आपको सिखा दिए, अगर आप इतने ही कर लें तो आपकी ये फंक्शन ग्रुप वाले तमाम क्वेश्चन इंशाल्लाह पेपर के अंदर अटैम्प्ट हो जाएंगे।